नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नए साल के साथ राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। आधिकारिक तौर पर सर्दी का सीजन आए हुए 2 माह बीत गए हैं, लेकिन दिसंबर के आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बाद भी ठंड का काफी कम एहसास हुआ है। हालांकि बीते 2-3 दिन से मौसम बदल रहा है और शीतलहर कोहरा कुछ दिसंबर की सर्दी का एहसास करा रहा है। आज भी सुबह से राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में सर्द हवा चल रही है। माउंट आबू में तो 2 दिन में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है और बर्फ भी जम रही है। जयपुर बीकानेर संभाग के जिलों में सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के उत्तरी भाग में अगले 48 घंटे के लिए शीतलहर व तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया है। चीन और जापान में फिर से कोरोना फैलने के बाद राजस्थान भी अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार के निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिला कलेक्टर्स को पॉजिटिव आ रहे मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है। गुरुवार को कोरोना मैनेजमेंट के लिए बुलाई गई बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी पृथ्वी सिंह ने नए वेरिएंट के कारण मरीज बढ़ने की आशंका व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी और आने वाले कुछ समय तक पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। राजस्थान के कृषि जिंसों के कारोबारी फर्मों की कुंडली बनेगी। सरकार की मंशा है कि निष्क्रिय फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और पारदर्शिता बढ़ाकर फर्जी कामों पर अंकुश लगाया जाए। कृषि विपणन विभाग ने सभी कृषि उपज मंडी समितियों को आदेश दिए हैं कि वे लाइसेंसधारी फर्मों संबंधी विस्तृत ब्यौरा राज किसान पोर्टल पर डालें। राजस्थान सरकार ने लाइसेंस की पूरी डिटेल जारी रखने की तारीख, गारंटी देने वाली फर्म, कारोबार का स्थान, प्रोपराइटर का मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, स्थायी पता, वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर आदि की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर डालने को कहा है। इसी तरह भागीदार फर्मों में सभी भागीदारों की, कंपनी वाली फर्मों में सभी निदेशकों की तथा सहकारी समितियों में सभी सदस्यों का विवरण राज किसान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से डालना होगा। पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाले कोटा शहर के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परिहार के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरीश और उसके लिए काम करने वाले बीटेक के छात्र अर्पित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सामने आया है कि गिरीश परमार के ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने गिरीश के साथ मिलकर एक संविदा कार्मिक को भी हरास किया था। संविदा कर्मी महिला ने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने सही तरह से जांच नहीं की और मामला रफा दफा हो गया। पुलिस ने जल्द ही एफआईआर भी लगा दी। राजस्थान के अलवर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में देर रात एक महिला को प्रसव के लिए गए पति को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां नर्सिंग स्टाफ बेपरवाह गहरी नींद में सोते रहे और महिला दर्द से कराहती रही। पत्नी की परेशानी देख आखिरकार पति ने ही जनरल वार्ड में अपने हाथों से पत्नी की डिलीवरी कराई। प्रसूता के पति रिंकू ने बताया कि रात को करीब 2 से 3 बजे अपनी पत्नी रजनी को मोटरसाइकिल पर लेकर हॉस्पिटल आ गया था। पहले मैं जनाना वार्ड में गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर मैं अपनी पत्नी को जनरल वार्ड में लेकर आया तो मैंने देखा कि जनरल वार्ड में भी ड्यूटी पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब पत्नी की डिलीवरी हो गई तो उसकी सूचना के बाद सभी लोग भागे भागे आए। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने के मामले में सदर पुलिस ने मकान मालिक व ठेकेदार मिस्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 9 एलएनपी के राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर मकान मालिक भूषण बंसल, ठेकेदार कुलदीप व अन्य के खिलाफ धारा 304, 336, 337 में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि हादसे में गांव लट्ठावाली के मिस्त्री 50 वर्षीय ओम प्रकाश व साथ ही छोटी के पवन कुमार की मौत हो गई थी, जबकि मजदूर बाबू कश्यप, 9 एलएनपी के शिव कुमार व बनवाली के विक्रम नायक घायल हो गए थे। तीनों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। राजस्थान के 12 जिले के किसान धनिया की फसल को लेकर खासी रुचि दिखाते हैं। मसाले की फसल के उत्पादन में 12 जिला का नाम प्रदेश में टॉप जिलों में शुमार हुआ करता था, लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के किसानों का धनिया की फसल के प्रति रुचि नहीं लेने और मौसम की मार होने पर धनिया का रकबा घटना है। एक समय 12 जिले में धनिया की बुआई लगभग 70,000 हेक्टेयर में होती थी, लेकिन अब ये सिमट कर मात्र 11,000 हेक्टेयर में रह गई है।
साल के अंतिम माह में पुलिस महकमा पुराने मामलों का निस्तारण करने में जुटी हुई है। 10 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में थाने में पहुंचने वाले फरियादियों से दूरियां बनाई जा रही है ताकि पेंडेंसी कम से कम हो। वर्ष 2022 के नवंबर माह तक बूंदी जिले के थानों में 3,532 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 424 मामले लंबित हैं, जबकि पेंडेंसी 12% है। इसी का नतीजा है कि पेंडेंसी निपटाने के मामले में बूंदी प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। बूंदी पुलिस का दावा है कि शेष बचे दिनों में इस आंकड़े को 6 से 7% तक लाया जाएगा ताकि जिला प्रदेश में नंबर 1 पर आ सके। राजस्थान में बिजली कटौती अब 1 से 3 घंटे तक होगी। शहरों और गांवों में सुबह और औद्योगिक क्षेत्रों में शाम को कटौती की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 125 केवीए से ज़्यादा लोड वाले उद्योग शामिल हैं, जिन्हें 3 घंटे तक निर्धारित क्षमता से 50% कम लोड पर इकाई संचालित करनी होगी। पावर मैनेजमेंट फेल होने के बाद ऊर्जा विकास निगम ने कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में बिजली कटौती अब 1 से 3 घंटे तक होगी। शहरों और गांवों में सुबह और औद्योगिक क्षेत्रों में शाम को कटौती की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 125 केवीए से ज़्यादा लोड वाले उद्योग शामिल हैं, जिन्हें 3 घंटे तक निर्धारित क्षमता से 50% कम लोड पर इकाई संचालित करनी होगी। पावर मैनेजमेंट फेल होने के बाद ऊर्जा विकास निगम ने कटौती का शेड्यूल जारी किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की गिरफ्त में आए दमकल विभाग के सहायक शमन अधिकारी सुगन चंद को दोपहर बाद एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ एसीबी की टीम ने श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर अंध विद्यालय के सामने सेक्टर 17 मार्केट में डॉक्टर दीपक आनंद के हॉस्पिटल में सहायक शमन अधिकारी सुगन चंद को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया था। अजमेर की फायसागर झील में वाटर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जारी की गई निविदा की शर्तों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम परिसर में कांग्रेसी पार्षदों ने शर्तों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेसी पार्षदों ने प्रदर्शन के दौरान निगम पर विशेष ठेकेदार को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में निर्दलीय पार्षद भी मौजूद रहे। शुक्रवार को कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षदों द्वारा नगर निगम परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर शहर में इन दिनों 2.5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। सुबह 6 से 8:30 बजे तक बिजली विभाग द्वारा बिजली की कटौती की जा रही है। हालांकि बिजली विभाग का मानना है कि हमने शहर में परेशानी को कम करने के लिए सुबह का समय चुना है ताकि बहुत कम परेशानी हो, लेकिन पर्यटन से जुड़े होटल वाले बिजली की कटौती से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सुबह 2.5 घंटे बिजली की कटौती से सैलानियों को गर्म पानी मिलने से लेकर अंधेरे में ही सभी तैयारियां करनी पड़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।